अब श्रद्धा वॉकर की मर्डर केस में खुलासों से हर कोई हैरान है और केस और नजदीक पहुंचने के लिए आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जा रहा है। लेकिन आफ्ताब इतना शातिर है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। यही वजह है कि आज एक बार फिर आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। और अब तक आफ्ताब के 20 घंटे से ज्यादा के पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुके हैं। बावजूद उसके दिल्ली पुलिस को कुछ भी अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि आफ्ताब के जवाबों और मिले हुए सबूतों के आधार पर दिल्ली ने नार्को टेस्ट के लिए 70 सवालों की लंबी फेहरिस्त जरूर तैयार कर ली है और अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में अहम सुराग नार्को टेस्ट से ही मिलने की उम्मीद है। आज फिर होगा आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। आफ्ताब उगलेगा वारदात के हर राज। आफ्ताब का होगा 70 सवालों से सामना। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का आज एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इसके लिए रोहिणी की एफएसएल में पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले 3 दिनों तक आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से ये पूरा नहीं हो सका। इस वक्त आफ्ताब न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है और उसकी तबीयत में भी सुधार है। वहीं पुलिस को सभी टेस्ट के लिए 3 दिन का समय मिला है। पुलिस को उम्मीद है कि इन 3 दिनों में वह आफ्ताब से सबूतों की जानकारी जुटा लेगी। इससे पहले अब तक आरोपी आफ्ताब का 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। पहले दिन 8.5 घंटे, दूसरे दिन 8 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। आफ्ताब के इन 3 दिनों के टेस्ट में पुलिस को इतनी जानकारी जरूर मिल गई है कि चार्जशीट को मजबूती के साथ तैयार किया जा सके, लेकिन अभी भी पुलिस को इस वारदात से जुड़े कुछ बड़े सबूत इकट्ठा करने बाकी हैं। उम्मीद है कि पॉलीग्राफ के दौरान आरोपी आफ्ताब से मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस कुछ एक सबूतों को जरूर तलाश लेगी। इससे अदालत में मामले को साबित करने में मदद मिलेगी। 3 दिनों तक पॉलीग्राफ के दौरान उसके श्रद्धा के साथ रिश्ते, वारदात के बारे में 50 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। इस दौरान आफ्ताब से पूछा गया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने और उसे इस तरह फेंकने का फैसला क्यों किया। उसने शव के टुकड़े करने के लिए कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने टुकड़े करने के बाद हथियारों को कहां छिपाया है। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कहां कहां फेंके। आफ्ताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने पुलिस को चकमा दे दिया। सूत्र बताते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान वो कई सवालों पर चुप रहा, कई सवाल टाल गया, कई सवालों के आधे अधूरे जवाब दिए, कुछ सवालों पर वो मुस्कुराता भी रहा। यही वजह है कि 3 दिन बाद भी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो सका है। आज पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए बचे हुए सवाल आफ्ताब से पूछेगी। हालांकि अभी तक पूछे गए सवालों का सही जवाब न देकर वो पुलिस को चकमा देता आया है, जिसके बाद अब इस केस के खुलासे की उम्मीदें सिर्फ नार्को टेस्ट पर ही टिकी। अब तक हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद 70 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जो नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे। अभी पॉलीग्राफ टेस्ट की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में आफ्ताब के नार्को टेस्ट में कुछ दिन का समय लग सकता है। अंबेडकर अस्पताल में तो केवल सोमवार को ही नार्को टेस्ट होता है। ऐसे में सूत्रों की माने तो आज नहीं, लेकिन अगले हफ्ते यानी 5 दिसंबर को पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट करा सकती है। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब के खुलासे के बाद गुरुवार को पुलिस को आफ्ताब के छतरपुर स्थित फ्लैट से 5 धारदार चाकू बरामद हुए हैं, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया है। इस बीच श्रद्धा और आफ्ताब के दोस्तों ने साकेत कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि आफ्ताब श्रद्धा को पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। श्रद्धा ने
कई बार उन्हें इस बारे में बताया था। श्रद्धा हमेशा दुखी रहती थी। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में भी श्रद्धा केस से जुड़े 20 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली पुलिस की टीम वसई में और श्रद्धा मर्डर केस में अब तक कुल 20 लोगों का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें 18 लोगों का बयान जो है वो केस से रिलेवेंट है। फिलहाल दिल्ली पुलिस टीम का ये कहना है कि आफताब के प्रीवियस हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, जो एक सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के तौर पर इस केस में काम आएगा और इसी वजह से आफताब को लेकर और अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस को अभी भी श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े 5 अहम सबूतों की तलाश है। सबूत नंबर 1, श्रद्धा का सिर। सबूत नंबर 2, बॉडी के सारे टुकड़े। सबूत नंबर 3, आरी जिससे शव के टुकड़े किए गए थे। सबूत नंबर 4, श्रद्धा के कपड़े जो उसने कत्ल के वक्त पहने थे। और सबूत नंबर 5, श्रद्धा का मोबाइल। इन 5 सबूतों में से एक सबूत श्रद्धा के मोबाइल के मिलने की उम्मीद अब ना के बराबर बची है। श्रद्धा का मोबाइल ना मिलना दिल्ली पुलिस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। श्रद्धा के मोबाइल की तलाशी के लिए गोताखोरों की जो टीम भाईंदर की खाड़ी में गई थी, उनमें से एक दिलीप भोईर भी थे। दिलीप भोईर उस जगह के बारे में बाकायदा जानकारी रखते हैं कि आखिर वो जगह किस तरह की, भाईंदर की खाड़ी में वहां पर किसी चीज का सर्च ऑपरेशन करना कितना मुश्किल है। दिलीप से बात करते हैं। दिलीप, बताइए उस जगह के बारे में, आखिर वो जगह कितना मुश्किल है, वहां पर किसी चीज का सर्च ऑपरेशन करना कितना मुश्किल है? वहाँ मोबाइल गिरा है, वहाँ तो रेत है, और रेत ऐसी चीज है क्या हफ्ता में 10 दिन में 15 दिन में बढ़ती जा रही है। अभी वो जो मोबाइल गिरा है वो लोग बोल रहा है कभी 1 महीना 2 महीना आगे गिर रहा है, तो उसके ऊपर इतना 1 या 2 फुट रेत का गाल हुआ है। तो क्या इसीलिए मुश्किल है, इसीलिए दोबारा पुलिस ने आप लोगों से अप्रोच नहीं किया सर्च ऑपरेशन के लिए, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल मिलना आसान नहीं है? हाँ, वो जो अभी फिलहाल बात कर रहा है मोबाइल का, वो मिलेगा ऐसा भी नहीं। काहे के लिए मेहनत करके उतना मट्टी हटाओ और मट्टी में से पानी के अंदर है वो चीज, वही चीज ढूंढो, ऐसा नहीं हो सकता है। दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों से लेकर तालाब और अरब सागर के भाईंदर की खाड़ी तक की खाक छान चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिला है, जो इस केस में अहम सुराग है। आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने दिए बयान में ये जानकारी दी थी कि श्रद्धा का मोबाइल फोन उसने वसई से कुछ ही दूरी पर मौजूद भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन दोबारा यह सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो दरअसल पहले दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद ही उन्होंने एक्सपर्ट्स की राय मांगी थी कि क्या इतने समय के बाद मोबाइल फोन जैसी चीज का समंदर के इतने गहरे पानी में ठीक उसी जगह पर मौजूद होना संभव है या नहीं, जिसके बाद एक्सपर्ट की राय पर ही दूसरे दिन किसी तरह का कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। आज होने वाले पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक टीम के 4 एक्सपर्ट आफताब से पूछताछ करेंगे। इस दौरान एक तरफ जहां उसके जवाब रिकॉर्ड किए जाएंगे, वहीं विशेषज्ञों की टीम आरोपी के जवाब देते समय बदल रही हाव भाव को दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस की कोशिश इस केस में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने और पुख्ता सबूत पाने की है। ऐसे में पुलिस हर उस शख्स तक पहुंच रही है जो आफताब से जाने अनजाने में मिला हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।